बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान खान है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करें मेहरबानी फरमा के। और मैं कुछ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास हुआ करेगी और कुछ मामला जिसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा वो मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म को भी आज के बाद इस्तेमाल किया करूँगा। सबसे पहली जो आज चीज़ है जिस पर मुझे बात करनी है वो मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से। मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से एक तनाज़ा चल रहा है पाकिस्तान के मीडिया में। पहली बात यह है कि यह मामला शुरू कहां से हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान टेलीथॉन के जरिए से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ये काम कर रहे हैं और अब तक उन्होंने अरबों रुपया इसमें इकट्ठा कर दिया है। इस टेलीथॉन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान के चंद नामवर सहाफ़ियों को बुलाया था और ये टेलीथॉन आने वाले हफ्तों में भी चलती रहेगी। इस मरतबा जिन सहाफ़ियों को बुलाया वो वहाँ पर मौजूद थे, उनके टीवी चैनल्स इसको कवर कर रहे थे और टेलीथॉन के दौरान मौलाना तारिक जमील साहब की जो दुआ है उसका एहतमाम किया गया, उनको अनाउंस किया गया। उसके बाद उन्होंने एक मुख्तसर सा खुतबा दिया और साथ दुआ करवाई। मौलाना साहब की दुआ पाकिस्तान में वैसे ही बड़ी मकबूल है। बहुत सारे लोग उनकी दुआ पे आमीन करते हैं हर साल। टेलीविज़न के ज़रिए ARY TV पे बहुत अरसे तक वो दुआ करवा रहे हैं, बड़े लंबे अरसे से, और दीगर मुख्तलिफ चैनल्स पे भी उनकी दुआएँ और उनके कलमात आप या उनके खुतबात आप सुनते रहते हैं। सोशल मीडिया पर मौलाना साहब की पूरी एक सोशल मीडिया की सरगर्म टीम है जो वहाँ पर उनके खुतबात, उनकी दुआएँ और उनके क्लिप जो हैं वो काट काट के जो रिकॉर्डिंग की गई होती है मुख्तलिफ औकात में, वो सोशल मीडिया पे भी चलाते रहते हैं। अब उस दिन हुआ क्या, मौलाना साहब ने चंद बातें की और उन बातों पे बहुत सारे लोग सीख पा हो गए। ये बातें मौलाना साहब ने पहली मरतबा नहीं की, या ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद होगा कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की मौजूदगी में मौलाना साहब ने एक और दुआ करवाई थी और उस दुआ में मौलाना साहब ने इमरान खान साहब की कुछ तारीफें की थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के सियासतदानों ने मौलाना साहब की शख्सियत पे एतराज़ किया और इसका फ़ायदा उठाया। उन लिबरल्स ने जो वैसे ही उलमा के खिलाफ हैं, उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाया और मौलाना साहब की खासी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उन पर तनकीद की गई। इसका कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ, मौलाना साहब ने ऐसा क्या कहा जिस वजह से ये झगड़ा तूल पकड़ गया। तो एक एक करके वो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। मौलाना साहब ने एक्चुअली कहा क्या। सबसे पहले उन्होंने एक जो जुमला कहा, उन्होंने कहा मीडिया झूठा है। इसी को लेने आप, मीडिया झूठा है या नहीं, इसका अंदाजा करने के लिए आपको सारे के सारे मीडिया को चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने देखना यह है कि दुनिया का जो अक्सर मीडिया है वो झूठा है या सच्चा है। तो पूरी दुनिया में मुसलमानों को मार पड़ी और निहत्ते मुसलमानों के ऊपर बम गिराए गए। एक मुश्तरका फौजी मशकें पहले की गई, फिर उनको फौजियों को इकट्ठा करके कभी अफगानिस्तान में, कभी मिडिल ईस्ट में, कभी कहीं पे मुसलमानों को दबाया गया। और दुनिया के मीडिया ने साबित किया कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और उनको मारने वाले जो हैं वो बड़े मासूम लोग हैं। तो क्या दुनिया का मीडिया ने सच बोला या झूठ बोला? यह सवाल आप अपने आप से पूछ लीजिएगा। पाकिस्तान के मीडिया में ज्यादातर लोग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। हम रोजाना उनको देखते हैं। तो क्या मीडिया सच्चा है या झूठा है? मीडिया के ऊपर बेशतर लोग झूठ बोलते हैं। मीडिया पे बैठ के, मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके, चाहे उनका ताल्लुक मीडिया से है चाहे उनका ताल्लुक मीडिया से नहीं है, झूठी खबरें फैलाने का सबसे बड़ा जरिया और प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा जरिया जो है वो मीडिया है। और ये एक सच है। आप कहीं भी सर्वे करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि लोग मीडिया के सच्चे और झूठे होने के हवाले से क्या सोचते हैं। अब क्योंकि अक्सरियत मीडिया की झूठ बोलती है और झूठ को आगे बढ़ाती है, तो इसलिए मौलाना साहब का यह कहना कि मीडिया झूठा है, उसके ऊपर मीडिया को गुस्सा चढ़ गया। क्या लोग वकला को बुरा नहीं कहते चंद वकला की एक क्लास की वजह से, या लोग चंद जर्नैलों की वजह से पूरी की पूरी आर्मी के ऊपर इल्जामात नहीं लगाते? क्या लोग बुरे पुलिस वालों की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बुरा नहीं कहते? तो होता यह है कि कुछ लोग ठीक भी होंगे, लेकिन जो अक्सरियत है उसकी बुनियाद पे परसेप्शन बनती है, और परसेप्शन ये बनी हुई है कि मीडिया जो है उस पर झूठ बोला जाता है और झूठ को बढ़ावा दिया जाता है। तो मौलाना साहब की इस बात का हम लोगों ने बुरा बनाया। दूसरी बात मौलाना साहब ने बेहयाई के हवाले से की। मौलाना साहब ने जब बेहयाई की बात की तो उन्होंने कहा कि बेहयाई फैल रही है, कौम की बेटियों को कौन नचा रहा है, उनके कपड़े कौन मुख्तसर कर रहा है। मौलाना साहब इस बहस में चले गए। लेकिन यह तो सच है कि बेहयाई फैल रही है,
पूरी दुनिया में फैल रही है, पाकिस्तान में भी फैल रही है। अब उस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अपने धरने में खवातीन को नचवाया करते थे। उन्होंने ये मौके पर इख्तियार किया और मौलाना साहब को और इमरान खान साहब की पार्टी को उन्होंने सोचा कि इस तरह हम लड़वाते हैं कि देखें नचवाता तो इमरान खान था, उसी के सामने दुआ कर रहे हैं मौलाना साहब। तो मौलाना साहब का कंटेंट ठीक है, वो बात गलत नहीं कर रहे। अल्लाह ताला बेहयाई को नापसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला का पैगाम उन्होंने पहुंचाया कि नमाज जो है वो आपको बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो सादी सादी बात है कि बेहयाई अल्लाह को पसंद नहीं है, और मौलाना साहब ने वही कहा जो उनको कहना चाहिए था बतौर आलम दीन। अब उसको भी पोलिटिसाइज किया गया, उसको भी पोलिटिसाइज किया गया, उस कंटेंट को नहीं देखा गया, मौलाना साहब की शख्सियत को टारगेट किया गया। एक और चीज, मौलाना साहब ने कहा कि इमरान खान को उजड़ा चमन मिला है। इस पे वो कह रहे हैं लोग कि चमन तो ठीक मिला था, इमरान खान ने उजाड़ के रख दिया है। तो कोरोना की जो वबा है वो पूरी दुनिया में आई है, खाली पाकिस्तान में नहीं है। एक तो बात ये याद रखिए। दूसरा, उजड़ा चमन के हवाले से इन्हीं सारे सहाफियों के आप प्रोग्राम्स उठाकर देख लें जो आज मौलाना साहब पे तनकीद कर रहे हैं। इन सब ने पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमतों के दौरान उनके दौर में होने वाली करप्शन और स्कैंडल्स के ऊपर किस किस तरह के प्रोग्राम किए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि चमन कैसे उजड़ा। ये खुद कहते रहे हैं, आज मौलाना साहब ने कहा तो इसलिए बुरा लग रहा है कि मौलाना साहब ने एक मखसूस प्लेटफॉर्म पे और मीडिया के खिलाफ बात कर दी और कुछ थोड़ा सा लोगों को इमरान खान से बुग़्ज़ भी है, तो इस सूरत हाल का फायदा उठाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो चमन तो उजड़ा ही मिला इमरान खान को। अब वो मजीद उजड़ता है या ठीक होता है, इसका फैसला हम 5 साल के बाद कर देंगे। लेकिन इसके ऊपर यह कहना कि दूध और शहद की नहरें इस मुल्क में बह रही थी और इमरान खान साहब ने आके यहाँ पे गंदे नाले चला दिए हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी एक ज्यादती है। मौलाना साहब की अपनी एक राय है, उन्होंने अपनी राय दी है। आप उससे इत्तफाक कर सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर आप उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, और ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी अपनी एक मजहबी शख्सियत है और वो मोहब्बत फैलाने वाले इंसान है मौलाना साहब। मैंने नॉर्मली उनको जब भी सुना तो उनको फिरका वारियत की या कोई ऐसी बात नहीं की। कुछ मौलवी हजरात मैंने देखा कि वो बीच में आ गए, और क्योंकि वो मौलाना साहब से इसलिए खायफ थे कि उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया मौलाना साहब अदाकारों से मिलते हैं, अदाकाराओं से मिलते हैं, सिर्फ बड़े लोगों के पास जाते हैं, और यहां तक कहना शुरू कर दिया कि मौलाना साहब अपनी दुआ में कश्मीर और फलस्तीन का जिक्र नहीं करते। तो मेरे ख्याल में वो अपने स्कोर सेटल बाद में कर लें, इस हसास मौके के ऊपर हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। तो वो जो उलमा हजरात हैं उनका इसके पीछे और कोई मकसद नहीं हो सकता सवाए इसके कि ये एक प्रोफेशनल जेलसी है जो उनको सुकून नहीं लेने दे रही। एक और जो नुक्ता जो उठाया गया मीडिया की जानिब से और कुछ लोगों की जानिब से, वो ये है कि नवाज शरीफ के लिए और मुशर्रफ के लिए भी मौलाना साहब ऐसे ही बात करते थे, एग्जैक्टली यूं ही, और ऐसे ही उनके लिए भी दुआएं करते थे, और ऐसे ही उनको भी बहुत बड़ा आदमी समझते थे। तो मेरी एक सादी गुजारिश ये है कि आज आप सब बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि मौलाना साहब एक सियासी मुल्ला का किरदार क्यों अदा कर रहे हैं। आप लोगों की जबानें तब क्यों बंद थी जब वो नवाज शरीफ के लिए ये किरदार अदा कर रहे थे, या आप लोगों की जबानें उस वक्त तब क्यों बंद थी जब वो ये किरदार परवेज मुशर्रफ के लिए अदा कर रहे थे। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि मौलाना साहब इसी तरह के ताल्लुकात और इसी तरह की दुआएं उनके लिए करवाते थे, या फिर मुनाफिकत दिखा रहे हैं। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, मैं साबित कर देता हूं। अगर ऐसी दुआएं करवाते थे उन हुक्मरानों के लिए भी, मुशर्रफ के लिए भी और नवाज शरीफ के लिए भी, तो कम से कम उस दौर में आवाज उठती, जोर से लोग बोलते कि यार ये कैसे आलम दीन है, जाके हुक्मरानों के लिए जो आज उठ रही है, ये आवाज उस वक्त क्यों नहीं उठी, ये आवाज उस वक्त क्यों नहीं उठी। उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो इसलिए नहीं उठी कि मुशर्रफ से और नवाज शरीफ साहब से ये जो अब आवाज उठाने वाले लोग हैं ये बड़े खुश थे, उनके वफादार थे, उनसे मोहब्बत करते थे, या उनसे इनको कोई फायदा था। या दूसरी बात ये हो सकती है ये उनसे डरते थे, नवाज शरीफ साहब से या मुशर्रफ साहब से। ये लोग डरते थे, इसलिए मौलाना साहब पे उस दौर में तनकीद नहीं करते थे कि अगर हमने मौलाना साहब पे अब तनकीद की तो मुशर्रफ साहब या नवाज शरीफ साहब हमें नुकसान पहुंचाएंगे या बुरा बना जाएंगे। या तो डरते थे या कोई लालच थी, क्योंकि उस वक्त नहीं बोले, आज बोल रहे हैं। और दूसरी एक रीजन ये हो सकती है कि हो सकता है कि इनका ये क्लेम गलत हो कि वो नवाज शरीफ और मुशर्रफ को इतना ही बड़ा आदमी समझते थे जितना बड़ा वो इमरान खान को समझते हैं।
یہ دوسری بات بھی ہو سکتی ہے. اور ایک بات اور ہے کہ جس نے کل آواز نہیں اٹھائی نواز شریف اور مشرف کے دور میں کہ مولانا صاحب کیوں حکمرانوں کی تعریفیں کر رہے ہیں, اس کو آج بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عمران خان کے دور میں آواز اٹھائے کہ جناب حکمران کی تعریف کیوں کر رہے ہیں. یہ دوگلی پالیسی ہے, اس کو منافقت کہتے ہیں سادہ لفظوں میں. اب ذرا آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اس کو میں بند کر دیتا ہوں ساری ڈیبیٹ کو اس آخری نقطے پہ کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر تنقید کے نشتر چلا رہے ہیں. میں سادہ آپ کو بتا دوں تو بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, آپ ان سب کے ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھائیں, آپ سب ان کے سوشل میڈیا کے باقی اکاؤنٹس اٹھائیں, ان کے پروگرامز دیکھیں اور ان کی ڈیبیٹس دیکھیں, تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عمران خان پہ ماضی میں تنقید کرتے رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم پاکستان کے شدید ترین مخالف ہیں. مخالفت بڑی اچھی بات ہے, لیکن اب یہ عالم دین کو صرف رگڑا اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیوں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں, یہ سکور سیٹل کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب پہ تنقید کرنی ہے تو فیکٹس نکال کرنا ہے. بات کریں چوری کے اوپر, بات کریں بیڈ گورننس کے اوپر, بات کریں ان کی غلط پالیسیز کے اوپر. ایک عالم دین کو نشانہ بنانا صرف اس لیے اور ایک نئی بحث چھیڑ دینا صرف اس لیے کہ آپ کو وہ آدمی پسند نہیں ہے جس کے لیے وہ دعا کرا رہا ہے, میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. وہ زیادتی اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ آواز نہیں اٹھائی تھی. تو ان لوگوں کا سب کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کر لیں تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو عمران خان کے شدید مخالف ہیں, دوسرے وہ جو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی نہ کسی طرح کسی بھی باریش آدمی کو, داڑھی والے آدمی کو یا دیندار آدمی کو گالی دینے کا. دہریے قسم کے لوگ ہیں جن کا شاید دین میں بلیو نہیں ہے, وہ گالی دینے کا موقع ڈھونڈتے ہیں علماء کو یا ایسے لوگوں کو جو دیندار ہیں, تو ان کو بھی موقع مل گیا ہے. ایک آخری نقطہ اس میں جو رہ گیا وہ میں بتاؤں آپ کو کہ مولانا صاحب نے مانگی ہے معافی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی. میں آج تک مولانا طارق جمیل صاحب سے نہیں ملا, میری آج تک ان سے ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں ہوئی, میں ان کو فالو بھی نہیں کرتا بہت زیادہ. سر سیزا کبھی سنا ہے تو سنا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے معافی مانگنے کے بعد ہمارے پاس اب یہ جواز نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر مزید تنقید کرتے جائیں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا کے اوپر. پھر ہمارے اندر اور ان لوگوں کے اندر یا ان نوجوانوں کے اندر جو ابھی اتنا شعور نہیں رکھتے, جو معافی مانگنے کے باوجود ٹرولنگ بند نہیں کرتے, جیسے کہ مالک صاحب کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک سخت جملہ بولا, اس کے بعد انہوں نے معذرت کی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ نے ان کو معافی نہیں دی بلکہ ان کے ساتھ بڑی سخت زیادتی بھی کی گئی. تو اس یوتھ میں اور ہم صحافیوں میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا کہ اگر ہم اس معافی کو معافی کی طرح نہ لیں, کیونکہ میں یہ مانتا ہوں اور اس بات پہ میں بالکل میرا یہ ایمان ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس آرگومنٹ یا دلیل نہ ہو. انہوں نے دلیل دینا مناسب نہیں سمجھا اور کسی کی دلداری ہوئی ہے تو انہوں نے معذرت کر لی ہے, لیکن جو کانٹینٹ ان کا تھا وہ کانٹینٹ ان کا ٹھیک تھا اور وہ گونجتا رہے گا. بہت شکریہ.